ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त चल रहे हैं। वीडियो थोड़ा विलंब में मिल रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि कुंडली एक्सपर्ट .com का जो वेबसाइट है उसको पूरे तरीके से मॉडिफाई किया गया है और पिछले लगभग 2 महीनों से उस पर प्रोजेक्ट चल रहा था और काफ़ी मेरा शोध अलग टॉपिक पे चल रहा था, तो इस कारण से वीडियो आपको विलंब में मिल रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे शनिदेव जो है 40 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और पॉइंट टू पॉइंट मैं इस वीडियो को बताऊंगा। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शनिदेव किस भाव में मेष लग्न में अस्त होने वाले हैं। अब मेष लग्न का अगर आप चार्ट देखिएगा तो शनिदेव किस घर के मालिक होते हैं आपको खुद सोचना चाहिए। एक तो कुंडली का दशम भाव और एकादश भाव। तो इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, क्या करियर में रुकावटें आएंगी, क्या धन हानि होगी या कोई नया अवसर मिलेगा, क्या स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा और सबसे जरूरी है कि इन सभी चीजों को होने के बाद उपाय किया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शनिदेव अस्त हो रहे हैं, ये कहा जाए अस्त हो चुके हैं। तो मेष लग्न अगर आप हैं तो शनिदेव की स्थिति किस घर में ये अस्त है। शनिदेव एकादश भाव में अस्त होने वाले हैं। अब एकादश भाव जो होता है वो लाभ का होता है, आय का होता है, दोस्तों का होता है, बड़ी महत्वाकांक्षाओं से इसका जुड़ाव होता है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो कमजोर हो जाती है और इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। मेष लग्न के लिए अगर हम बात करते हैं तो शनि दशम भाव अर्थात करियर का यानी कार्य क्षेत्र का मालिक बन जाते हैं और एकादश यानी लाभ के मालिक बनते हैं। तो दशम भाव समाज में प्रतिष्ठा को भी बताती है, आपके ऑफिशियल बॉस को भी बताता है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। एकादश भाव लाभ का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है, कुछ पार्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड भी होता है, इनकम का तो होता ही है। तो शनि इन दोनों भावों को कमजोर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा, शनि देव इन दोनों भावों को परेशान कर सकते हैं। अर्थात क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कार्य क्षेत्र में आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। आप कोशिश करेंगे कि नेटवर्किंग के थ्रू काम को किया जाए। आप चाहेंगे कि बड़े भाई बहनों का सहयोग मिले, लेकिन इन दोनों ही भाव के मालिक होकर अस्त हो रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में भी अस्त हो रहे हैं। तो इसको आपको थोड़ा सोचना चाहिए और इसको उपाय जो मैं बताऊंगा वो आपको जरूर करना है। और संस्कृत में एक श्लोक भी है कि यदा रविम समीपम गच्छति मंद गृहस्थदा मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानी मंदी भूयसे। देखिए, संस्कृत का ये श्लोक है। मैं सामान्यतः संस्कृत के श्लोक को नहीं पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग बताना चाहूंगा और लोग भी चाहेंगे कि उसके मीनिंग को देखें। इसका अर्थ होता है कि जब शनि सूर्य के निकट आ जाते हैं तो उनकी शक्ति को वो खो देते हैं और इसका फल धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो कोई नई बात नहीं है, संस्कृत का यही श्लोक बता रहा है कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो उसका जो प्रभाव होगा, जिस भाव के मालिक है, जिसके कारक है, उन दोनों ही चीजों के लिए ये एक कठिन समय हो सकता है। अब महत्वपूर्ण बात है कि मेष लग्न वाले जातकों पर अगर शनि अस्त होंगे तो उनका करियर और नौकरी का जो प्रभाव होगा कैसा रहेगा। अर्थात दशम और एकादश भाव के जो स्वामी अस्त हो रहे हैं, इससे करियर में रुकावटें आ सकती हैं। जिनके प्रमोशन होने थे उनमें ये थोड़ी सी विलंब भी करा सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में कहा जाए तो अकस्मात बदलाव हो सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा है लेकिन फिर भी संघर्ष आपको करना पड़ेगा।
संस्कृत का एक श्लोक भी है जो करियर को लेकर है और इसको भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना चाहिए कि शन्यस्ते कर्म भावे तु विलंबेन फलम भवेत। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, शनिदेव, और आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, शन्यस्ते कर्म भावे तु विलंबेन फलम भवेत, मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अब इसका मतलब भी क्या होता है इसको समझिएगा, यहीं पर आपके रेमेडी छिपे हुए हैं। शनि कर्म भाव में हो तो परिणाम मिलने में देरी होती है, ये कन्फर्म है, लेकिन निरंतर मेहनत से सफलता जो होगी वो निश्चित होगी। दूसरी बात, धन और आय का जो असर रहेगा, अर्थात एकादश भाव में जो शनि अस्त रहेंगे, तो इस समय इन्वेस्टमेंट में आपको सावधानी रखनी चाहिए। व्यापार में धोखे से बचना चाहिए। अकस्मात खर्चे जो हो सकते हैं आपके बढ़ सकते हैं। दोस्त हुए और नेटवर्क, जो भी लोगों का नेटवर्क होता है, उससे जो लाभ आप कमाना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी विलंब होगी और धन हानि भी हो सकती है, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है शन्यस्ते लाभ भावे तु धनोक्षते भवेत ध्रुवम धैर्यम धार्य वित्ते फलानि पश्चात लभेत। अब देखिए इसका भी मीनिंग आप समझिएगा। जब शनि एकादश भाव में अस्त होते हैं तो धन की हानि और लाभ में देरी होती है, लेकिन धैर्य रखने के बाद आपको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य रखना इस समय सबसे बड़ा रेमेडी है। और स्वास्थ्य पर भी इसका क्या प्रभाव होगा, थकान हो सकती है, कमजोरी आपकी बढ़ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आपकी बढ़ सकती है, अनिद्रा और चिंता आपकी बढ़ सकती है। संस्कृत में एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है जो कि स्वास्थ्य को लेकर दिया गया है। शनि दोषर्षे जायते रोगम अस्ति सनांद वेदनम शिवाराध्यामाचारेत रोग नाशो भविष्यति। शनि के दोष से हड्डियों में दर्द और रोग उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने से यह समाप्त हो जाता है। श्लोक में यही बताया गया है। श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका अर्थ है जो सामान्य जनता को समझ में आना चाहिए। अब शनि अस्त हो गए तो इसका क्या रेमेडी करना चाहिए, इसको मेष लग्न वाले जातकों को जरूर देखना चाहिए। देखिए शनिवार को सबसे पहले तो शनिदेव की आपको पूजा करनी चाहिए। ओम शः शनिश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः, जो भी आप कर सकते हैं 108 बार जाप कीजिए। काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शनिवार को गरीबों को भोजन कराना चाहिए। लोहे की अंगूठी अगर आप पहन सकते हैं तो जरूर आप कुछ टाइम के लिए पहनिए जब तक शनिदेव अस्त चल रहे हैं। संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है शनि के उपाय के लिए, शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पाप विनाश्यते, हनुमत्स्य सेवनम कुर्यात दुखम तत्क्षणादपि। ये संस्कृत का श्लोक है और शनिवार को दान करने से पाप नष्ट होते हैं और हनुमान जी की सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो ये जरूर आपको उपाय यहाँ पर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए मैं यही चीज कहूंगा कि शनिदेव अस्त तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो रेमेडी है इसको आपको कीजिए, क्योंकि दोनों ही भाव जो हैं, शनिदेव किसी की कुंडली में हो तो एक तो बड़ा प्रभाव देते हैं। शनिदेव धैर्य चाहते हैं कि आप धैर्य रखिए। जो धैर्य खो देते हैं उनको परेशानी उत्पन्न होती है, इसलिए आपको धैर्य इस समय बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना चाहिए, शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनली उसका रिप्लाई कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।